हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आज है दूसरे चरण का मतदान जो चल रहा है, तो क्या आपका जिला दूसरे चरण में आता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं। और देखिए ये चुनाव चल रहा है और सबसे ज़्यादा अहम होती है जो चुनाव होता है वो होता है स्टूडेंटों के लिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंटों के पास 5 साल में एक बार ये टाइम आता है कि जो हमने सरकार पहले चुनी थी उस सरकार ने हमारे लिए काम किया था या नहीं किया था, या नौकरी हमें दी है या नहीं है, तो उस सरकार को बदलने का, उसको जवाब देने का टाइम यही एक होता है। क्योंकि आप एक बात आप भी जानते हैं सभी, और ख़ासकर मैं यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी जो स्टूडेंट है, खासकर यूपी के स्टूडेंट बात करूँगा कि जितने भी हैं ना, तो आप ये स्थिति समझ सकते हैं कि यूपी के अंदर इस टाइम कितने हालात ज़्यादा ख़राब है। और ख़ासकर स्टूडेंटों को लेकर, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी विभाग ने तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी स्टूडेंटों की ख़राब कर दी है। अब ऐसे में क्या है कि ये मान के चलिए कि आपके पास ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी पार्टी को जिता देंगे, जीतने के बाद जब वो सत्ता में आ जाएगी तो ये याद रखिएगा, आप 5 साल सिर्फ या तो धरना प्रदर्शन करेंगे, या मेल करेंगे, या मतलब बैनर निकाल के रैलियाँ निकालेंगे, लेकिन उस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। ये चीज़ आप 5 साल में देख चुके हैं। और ख़ासकर यूपी में बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो तो खैर क्या ही कहें, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी आपका जो है वो सबसे आगे है। बच्चों के साथ आधी से ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो मैं सभी स्टूडेंटों से सिर्फ एक बात कहूँगा, भाई देखिए आप किसी को भी वोट देना है, ठीक है, लेकिन सोच समझ के दें। क्योंकि आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए रोज़गार, ठीक है। अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये मान चलिए आप किसी भी सरकार को, ऐसी सरकार चुनो जो आपको रोज़गार दे, ठीक है ना। क्योंकि एक बार आप वोट दे आए तो अगले 5 साल तक आपको फिर मौका नहीं मिलेगा सरकार को चेंज करने का, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि आप वोट किसे दे रहे हैं, किसे नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपको पता है यूपी में आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, बच्चों की कोई जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है। तो सभी से अपील है भाई कि देखिए वोट बेशक आप दें, लेकिन सोच समझ के दें। ये ना दें कि बस हमें तो वोट देना है, जाओ बस बटन दबाओ और निकल आओ। नहीं, इससे पहले आप सोच लें कि भाई देखिए रोज़गार मुद्दा बहुत बड़ा है। 5 सालों में यूपी में आप देख सकते हैं कि 6 साल हो गए, 6 सालों में यूपी के अंदर मास्टर की कोई भर्ती नहीं आई, ठीक है। आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देख सकते हैं, वो अभी लटका हुआ है। आयोग बना था, 2 साल हो गए, अभी तक आयोग बन के पूरी तरीके से काम पे अभी नहीं लगा है, ठीक है। और आप सोचते हैं एलटी ग्रेड वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसके चक्कर में खासकर टीचिंग और पुलिस का एग्ज़ाम देखिए, जितने भी पेपर लीक्स हो रहे हैं, पेपर लीक हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो सारे मुद्दों को दिमाग में रखते हुए आप वोट करें। सिर्फ ये ना करें कि आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सही नहीं है, ठीक है। और इतने भली बात आप समझदार हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो आप कोई छोटे बच्चे तो हैं नहीं हैं, ठीक है। तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखें कि आने वाले 5 साल आपको किस तरीके से झेलने हैं, उसको ध्यान में रखे ही वोट करें, ठीक है। क्योंकि एक बार सरकार अगर आ गई, या एक बार जो भी आपका जिस जिले या जिस इलाके से आपका जो सांसद खड़ा है, अगर एक बार वो जीत गया है, चाहे वो आपने उसे वोट दिया था या नहीं दिया था, लेकिन अगर वो काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो फिर सबके लिए परेशानी दुखदाई बनेगा, जिसने वोट दिया था उसके लिए भी और जिसने नहीं दिया था उसके लिए भी। फिर आप चक्कर लगाते रहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है कि आपने जिस सांसद को चुना है, ठीक है, वही वहाँ जाके आपकी बातें रखेगा, ठीक है। जब वही इंसान बेकार होगा तो क्या फ़ायदा, फिर आप चक्कर लगाते रहिए, आप आयोग के चक्कर लगाइए, ठीक है ना। यूपी की देखिए सर से एक चीज़ ये सच्चाई है कि यूपी की जो स्थिति है, स्टूडेंटों के हालात हैं, वो किसी से छुपे नहीं हैं और ये सब जानते हैं। जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी तो भाई सबसे ज़्यादा महाबेशरम आयोग हो गया है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ नोटिफिकेशन निकाले हैं, अभी तक एग्ज़ाम कोई कराया नहीं है, कराया नहीं, और करा भी दिया है तो कोई क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। आप वीडियो का एग्ज़ाम देख लीजिए, लेखपाल का देख लीजिए, कभी उसमें कोई लफड़ा हो जाता है। और खासकर पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, जैसे यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ था, तो उसके चक्कर में देखिए आर ओ का हुआ था, उसके बाद और तमाम और पेपर भी लीक हुए, जैसे यूपी टेट का हुआ था। यूपी टेट को देखिए हुए कितने साल हो गए, अभी तक इन्होंने यूपी टेट नहीं कराया, मतलब इनकी कोई योजना ही नहीं है। जब सोचिए यूपी टेट कराने की कोई योजना नहीं है तो सुपर टेट की वैकेंसी, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी कहाँ से आ जाएंगी, जब यूपी टेट ही नहीं करा सकते हैं, योजना ही नहीं है इनके उसमें, तो क्या फ़ायदा फिर। तो सभी से भाई अपील है, कोई भी जो भी जा रहे हैं, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो अच्छी बात है, वो अपना एक निजी मामला है। अब ये तो किसी से मैं कह नहीं सकता कि आप उसको, लेकिन इन जो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप जो पिछले 5 साल जो संघर्ष कर रहे हैं, तो खासकर यूपी के लोग हैं, तो भाई इस चीज़ को विशेष ध्यान दें, ठीक है। मेरी बस आपसे ये अपील है कि वोट दें, किसी को दें, पर इस मुद्दे पे दें कि भाई आने वाले 5 साल हमें कैसे काटना है और अभी तक हमने 5 साल कैसे काटे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख कर ही वोट दें। और वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
और मिलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। 4 जून को, 4 जून ही भाई फाइनल है, तो उस दिन पता लगेगा कि किसकी सरकार आई है किसकी नहीं आई है। तो सभी से ये निवेदन है, प्लीज़ 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 सभी लोग वोट करके आएँ, ठीक है, और अपने वोट का प्रयोग करें। अभी आप सही जगह कर रहे हैं या गलत वो आपकी ही इच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।